अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है और कुछ जनरल डेफिनेशन की तरफ हमने मूव किया था। तो आज का जो बेसिकली हमारे पास टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहूँगा कि आपने जो भी टॉपिक आपको करवाया जा रहा है, आपने उस टॉपिक को बुक से जो है एक दफ़ा लाजमी रीड करना है, या बुक आपने लाजमी खोल के रखनी है ताकि टॉपिक जो है आपको ईजीली कवर अप हो सके। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली हमारे पास वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब कंप्यूटर में डाटा को सेंड करने की बात आ रही है। ठीक है, अब हमने सेंड किससे करना है? ज़ाहिर बात है सेंड आपने हमेशा वो चीज़ से करना है जो आप फिज़िकल कंपोनेंट जिसको आप इजीली छू सकते हैं। तो फिज़िकल कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ इनपुट डिवाइसेस इज एन हार्डवेयर डिवाइसेस कि इनपुट डिवाइसेस वो क्या है, एनी हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कोई सी भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है जो कंप्यूटर में क्या करे, डाटा को सेंड करे। तो यहाँ मैंने आपको कुछ इनपुट डिवाइसेस दिखाई हैं, जैसे माउस है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन। ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डाटा को क्या करती हैं, एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने गौर करना है कि हमारे पास बात हो रही है इनपुट। ठीक है, इन का मतलब होता है यानी आना, पुट का मतलब होता है डालना, यानी इन करेंगे किसमें, कंप्यूटर में डाटा को। ठीक है, तो जो इन के लिए ये आपके पास तमाम डिवाइसेस क्या हैं, इन है। ठीक है, हमने क्या करना है, कंप्यूटर में डाटा को इसमें क्या करना होता है, सेंड करना होता है, यानी इन डिवाइसेस की मदद को यूज़ करते हैं मैं कंप्यूटर में क्या करता हूँ, डाटा को पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस की कुछ जनरल हमारे पास टाइप्स हैं, जिसमें आपका कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस और हमारे पास सोर्स डाटा एंटरिंग डिवाइस जिसे SDED बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास कीबोर्ड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंटिंग डिवाइस और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्स डाटा एंटरिंग डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पास कीबोर्ड आपने बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के तौर पर क्या करता है, काम करता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का मतलब ये है कि यानी जहाँ कहीं भी कंप्यूटर है, ठीक है, या जहाँ कहीं भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वहाँ एक स्टैंडर्ड डिवाइस आपको नज़र आएगी, वो क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड बेसिकली जो बनाया जाता है वो कीज़ को कंपोज किया जाता है। ठीक है, यानी कीज़ हम आपके पास जो होती हैं, कीबोर्ड जो है हमारे पास कंपोज किया जाता है बटन से। ठीक है, कीज से नहीं, यानी कीबोर्ड हमारे पास बटन से कंपोज किया जाता है, जिसके ऊपर आपके क्या होते हैं, बटन जो होते हैं उनके ऊपर आपके लेटर होते हैं, नंबर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर या जिसे सिंबल्स बोला जाता है आप कह सकते हैं। लेटर में आपके सिंपल ABC आ सकती है, ये जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, नंबर में आपको पता है 1 2 3 4, और स्पेशल कैरेक्टर जितने भी आपको कीबोर्ड पे कुछ कैरेक्टर नज़र आते हैं वो तमाम क्या है, स्पेशल कैरेक्टर आपके कहलाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में आपके डिफरेंट किस्म के कीबोर्ड हैं, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की कीज़ का कम्बिनेशन मिलता है। किसी में 100 कीज़ होती हैं, किसी में 101 से 104 तक होती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो आपके पास कीबोर्ड होते हैं उसमें आपको डिफरेंट किस्म की कीज़ का जो है कम्बिनेशन आपको मिलता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। अभी क्वालिटी बेसिकली है कि क्वालिटी बेसिकली हमारे पास कीबोर्ड में जो फर्स्ट 5 लेटर हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्वालिटी कहलाते हैं। यानी लेआउट ऑफ कीबोर्ड हमारे पास जो स्टैंडर्ड होती है वो कौन सी होती है, क्वालिटी। यानी आप कोई भी कीबोर्ड देख लो, अपने मोबाइल का देख लें, जो टच मोबाइल है आपके पास, ठीक है, या आप अपना कीबोर्ड देख लें, तो आपको जो कीबोर्ड की अरेंजमेंट नज़र आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि पहला कैरेक्टर आपका Q होगा, WERTY इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, क्वालिटी अरेंजमेंट होती है। इसके अलावा डिवॉल्क होती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की डिफरेंट किस्म के अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जितने भी आप मार्केट से कीबोर्ड बाई करोगे उसमें आपको क्या मिलेगा, क्वालिटी लेआउट मिलेगी। ठीक है, क्वालिटी का भी पता लग गया, डिवॉल्क का भी पता लग गया, हमारे पास लेआउट होती है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है, वाई क्वालिटी यूज़। ठीक है, हम क्वालिटी को क्यों यूज़ करते हैं, हम ABC को भी तो यार यूज़ कर सकते थे, सिंपल।
ठीक है। हालांकि ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है ABCD, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं QWERTY को या DEVOLV को, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका मुझे आंसर देना है, और ये मैं टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, कि वाई QWERTY नॉट ABCD, कि हम QWERTY को क्यों यूज़ करते हैं, ABC को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। कर सकते हैं तो वाई, नहीं कर सकते तो जब भी वाई। तो इसका आप लोगों ने आंसर लाजमी देना है, या तो हमें जो मैसेज या ईमेल जिस थ्रू भी आपने देना है, तो आप मुझे इसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड की कुछ और कीज़ की तरफ चलते हैं जो कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीज़ के नाम से जाना जाता है। तो कीबोर्ड में कुछ स्टैंडर्ड कीज़ होती हैं जिसमें फंक्शन की, आपकी मेन की, नंबर की, और आपकी कुछ शैरो कीज़ के नाम से जो होते हैं वो आपकी कीज़ पाई जाती है। तो फंक्शन की हमारे पास जिसे F से जाहिर किया जाता है, ये याद रखना है, जितनी भी फंक्शन कीज़ होंगी वो किससे जाहिर होंगी, F से, ठीक है। और ये कीज़ जो भी कीबोर्ड होगा आपको सबसे टॉप पे नज़र आएंगे, ठीक है। यानी ये 1 2 3 है, इससे ऊपर जो होती है हमारे पास इस जगह पे क्या होती है, फंक्शन की होती है। ये कीबोर्ड में बेसिकली नहीं दिखाया हुआ, लेकिन ये 1 2 3 के ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो मैं कर्सर से आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली क्या होती है, आपकी फंक्शन की ये एरिया होता है, यहाँ आपको फंक्शन की कीबोर्ड में नज़र आती है, ठीक है। तो फंक्शन की जो बेसिकली रेंज होती है वो F1 से F12 तक होती है, और इनका जो काम होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है। यानी हर एक जगह पे ये अपना अलहदा से काम क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। यानी हर एक एप्लीकेशन में इनका प्रोग्राम क्या होता है, फिक्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इनका काम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। यानी मैं अगर कोई मार्क चला रहा हूँ या OS कोई डिफरेंट किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फंक्शन की अपना रोल अदा कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे हम विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि F5 को हम रिफ़्रेश के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने GW बेसिक 10 क्लास में चलाई होगी, उसमें यही फंक्शन की में F4 हम लोड के लिए यूज़ करते थे, F3 लोड के लिए होता था, F4 आपका सेव के लिए, F2 रन के लिए। तो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन में डिफरेंट किस्म की कीज़ अपना रोल अदा करती हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन की को हम क्या नाम है, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब दो की को आपस में मिलाना। जैसे यहाँ देखिए एक आर्ट की है और फंक्शन की है, शिफ्ट की है, फंक्शन की है, आर्ट है, फंक्शन है, ठीक है। तो हम डिफरेंट किस्म के फंक्शन की को मिला के क्या करते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में हमारे पास कुछ और कीज़ होती हैं, मेन की, ठीक है, जैसे स्केप की, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल। ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कलर की, ठीक है, ESC, ठीक है, स्केप की जिसे बोला जाता है, जो हमारे पास जो भी आपका प्रोग्राम खोला उसको बैक स्क्रीन पे वापस आने के लिए यूज़ होती है। टैब जंप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका येलो कलर में जो है ये कैप्स लॉक होता है, इसके नीचे शिफ्ट, ठीक है, जैसे एक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट की, यानी ये कीज़ दूसरी कीज़ के साथ मिला के क्या करती हैं, एक शॉर्टकट क्रिएट करती हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल, सेम शिफ्ट जैसा पर्पस, ठीक है, शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। ये आर्ट, इसका भी वही पर्पस है, शॉर्टकट क्रिएट करना। ये आपकी विंडो की होती है, ये आपके बैक स्पेस है, यहाँ भी आपका आर्ट, शिफ्ट। इसके अलावा एंटर, बैक स्पेस, और ये आपकी कर्सर कंट्रोल कीज़ जो होते हैं कीबोर्ड पे आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा आपको पता है कीबोर्ड में हमारे पास नंबर कीज़ होती हैं, ठीक है, एडिशनल कीज़, एरो, प्रिंट, और इसके अलावा स्क्रॉल की और डिफरेंट की का हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज कीबोर्ड का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके मतलब आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।